हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज एक बेहतरीन टॉपिक आपको समझाने वाले हैं जो कि है प्लांट ट्रांसपोर्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के क्या क्या पाथवे हैं जब प्लांट्स क्या करते हैं, रूट हेयर से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो फिर वो जाइलम तक किस किस पाथवे के थ्रू पहुंचते हैं। तो यही हमें आज देखना है। आपके सामने एक बेहतरीन सा डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है और इस डायग्राम के बेसिस पे आज हम आपको समझाने वाले हैं कि पाथवे कितने तरीके के होते हैं, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्टिक पाथवे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि हमारे पास ये हमने एक रूट की एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ठीक है, ये है एपिडर्मल सेल, फिर ये है कॉर्टेक्स की सेल, ये है एंडोडर्मिस की सेल और ये है पेरीसाइकिल की सेल। ठीक, अब आप देखेंगे ये रूट हेयर है। यहाँ सॉइल से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और आपको पता है कि रूट जो है वो जो केवल और केवल कैपिलरी वाटर ही रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स जो है कैपिलरी वाटर ही एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मिनरल एब्जॉर्ब होता है एक्टिवली और उसके बाद वाटर जो है पैसिवली जाता है रूट के अंदर, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि अब इस वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्ट के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि ये सेल, देखिए ये सेल है पूरा सेल, और ये जो बाहर वाला है वो सेल वॉल है। तो देखिए सेल, फिर उसके बाहर सेल वॉल, हमने सेल वॉल और सेल बनाया है। दो रास्ते हैं इसके वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट होने के जाइलम तक। पहला रास्ता ये है कि ये सेल टू सेल होके जाए इस प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से। प्लाज्मोडेस्मेटा आप सभी को पता होगा, सेल जो है प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल के बीच के जंक्शन को कहा जाता है। प्लाज्मोडेस्मेटा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहला रास्ता है कि जो वाटर मिनरल है वो सेल टू सेल होके जाए। ठीक है, वाटर मिनरल सेल टू सेल विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। दूसरा रास्ता है ये इंटरसेलुलर स्पेस या फ्री स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है ये आपको, तो इंटरसेलुलर स्पेस या फ्री स्पेस से होके जाए। और इंटरसेलुलर तीसरा रास्ता ये है कि ये सेल वॉल बस यहाँ से आया और सेल वॉल बिना सेल मतलब प्रोटोप्लाज्म में अंदर एंटर किए सेल वॉल, वॉल टू वॉल जाए, वॉल टू वॉल। ठीक है, ये देखो वॉल टू वॉल जाए। तो यहां से देखो आप इस डायग्राम को, ये सेल वॉल टू सेल वॉल, बिना सेल के अंदर मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर गए, सेल टू सेल मतलब वॉल टू वॉल जाए। ठीक है, वॉल टू वॉल जाए। अब दो रास्ते हैं, एक तो सेल टू सेल वाया प्लाज्मोडेस्मेटा, तो इसको हम सिम्प्लास्टिक कहते हैं। अब देखो कोई भी वाटर मिनरल अगर पूरे सेल टू सेल जाएगा तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस की हेल्प से जाएगा, है ना भाई। सेल के अंदर किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से होता है और ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो साइक्लोसिस की हेल्प से सेल टू सेल जाएगा और सेल टू सेल साइक्लोसिस के द्वारा होगा और प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से जाएगा। इसको हम सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। दूसरा है ये एपोप्लास्ट, मतलब जो जो फ्री स्पेस से होके जाए। अब फ्री स्पेस से होके जाएगा तो बल्क में जाएगा ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं ये फास्ट फास्ट प्रोसेस होगी, एक पैसिव प्रोसेस होगा। ठीक है, और इसको ज्यादा स्पेस मिलेगा, आसानी से जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये इंटरसेलुलर स्पेस से होके जाएगा ये वाटर मिनरल, तो देखिए एंडोडर्मिस के पास ये एक आपको बैंड के जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। ये बैंड के जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कैस्पेरियन बैंड के नाम से जानते हैं। तो ये जो एंडोडर्मिस है, देखिए ये एंडोडर्मिस की सेल आपस में कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन बैंड से जुड़ी होती हैं, जो वैक्सी सब सुबेराइज्ड जो है लेयर होती है, ये वाटर प्रूफ होती है, इसको वाटर यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आके ना सेल, देखो सेल वॉल से भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है ये कैस्पेरियन बैंड, तो ना यहाँ से ये सेल वॉल से होके जाने वाला रास्ता काम कर पाएगा, ना
फ्री स्पेस से होके जाने वाला रास्ता काम कर पाएगा। तो ये दोनों ही रास्ते यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन केवल कंटिन्यूअस क्या रहेगा, सेल टू सेल जो सिम्प्लास्ट वाला है वही कंटिन्यूअस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस कहने का मतलब एंडोडर्मिस से पहले तो दोनों रास्ते थे, सिम्प्लास्ट मतलब सेल टू सेल वाला और एपोप्लास्ट इंटरसेलर स्पेस और सेल वॉल वाला। देखियो इंटरसेलर स्पेस या सेल वॉल दोनों से जब होके जाएगा इसको एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहते हैं। लेकिन आफ्टर एंडोडर्मिस केवल सिम्प्लास्ट ही कंटिन्यूअस पाथवे है। ठीक है, आफ्टर एंडोडर्मिस केवल सिम्प्लास्ट ही हो पाएगा, एपोप्लास्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हमने क्या करना है, दो पाथवे हमने यहाँ बताया है। पहला पाथवे है पाथवे ऑफ वाटर मिनरल, सिम्प्लास्टिक पाथवे, दूसरा एपोप्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक सेल टू सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा होगा, एपोप्लास्टिक वाया फ्री स्पेस मतलब इंटरसेलुलर स्पेस या वाया सेल वॉल से भी होके जा रहा है, हेंस ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। इसलिए इस पाथवे को ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। देखो सिम्प्लास्टिक वाला लिविंग है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म से होके जा रहा है, सेल से होके जा रहा है, ये नॉन लिविंग पाथवे है एपोप्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक जो है साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की हेल्प से होगा, ये एक्टिव प्रोसेस है और स्लो है लेकिन कंटिन्यूअस है, अंत तक यही जाएगा। एपोप्लास्टिक नॉन लिविंग है, पैसिव है, फास्ट है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस एट एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पे आके डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसी को एपोप्लास्ट ब्लॉक के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास बिफोर एंडोडर्मिस सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दोनों रास्ते थे, आफ्टर एंडोडर्मिस केवल सिम्प्लास्ट रह गया। ठीक है, नोट करके हमने एक और चीज लिखा है, देखिए इस डायग्राम को देखिए आप, जो ये एंडोडर्मिस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये एंडोडर्मिस है ना, रूट की एंडोडर्मिस की प्लाज्मा, ये हमने रेड कलर का कुछ प्रोटीन बना है, इसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कंट्रोल पॉइंट कहते हैं। तो एंडोडर्मिस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कंट्रोल पॉइंट पाया जाता है। इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का ये काम होता है कि भाई देखो रूट तो वाटर मिनरल सारे तरीके के मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन एक्चुअली में प्लांट को किस मिनरल की कितनी जरूरत है और कब जरूरत है, ये यही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कंट्रोल पॉइंट इसको रेगुलेट करता है कि जाइलम तक किस मिनरल का कितना अमाउंट भेजना है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मिस इज नोन एज कंट्रोल पॉइंट व्हिच डिसाइड्स हाउ मच अमाउंट ऑफ मिनरल एंड व्हिच टाइप ऑफ मिनरल विल रीच टू द जाइलम, जाइलम के पास कितना मिनरल का अमाउंट और किस तरीके के मिनरल को भेजना है। इसलिए एंडोडर्मिस की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को कंट्रोल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि आपको ये सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज इस जो भी ये टॉपिक है इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप में से अगर किसी को भी हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना है, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी बायोलॉजी, ठीक है, या DSSB, किसी भी स्टेट का पीजीटी एग्जामिनेशन देना है या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देना है जूलॉजी या बॉटनी से, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारे कोर्सेस और टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।